एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम 4 नंबर लेने वाले हैं। 4 नंबर लेने वाले मतलब क्या क्या देगा हमें, A:B दे देगा जैसे उसने दे दिया 1:2, फिर B:C दे देगा जैसे उसने दे दिया 3:4, C:D दे देगा 5:6, और तुमसे क्या पूछ लेगा भाई, A:B:C:D पूछ लेगा। अब 3 आपको रेशियो दे रखे और कंटिन्यूड रेशियो 4 नंबर का मांग लिया। अब इसमें भी वो वेरिएशन हो सकते हैं ना जो पिछले क्वेश्चन में किए, इसमें वापस नहीं करूंगा, करूं, कर लोगे, ठीक है। इसमें वापस सेम वेरिएशन ला सकता है, मतलब यहाँ पे A:B की जगह क्या दे सकता है, B:A, या यहाँ पे B:C की जगह क्या दे सकता है, A:C। तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कनेक्टिंग लिंक्स बिठाना। जैसे ये जहां खत्म हुआ वहां से अगला शुरू हो रहा है, ये जहां खत्म हुआ वहां से अगला शुरू हो रहा है, ऐसा मेरे को बिठाना पड़ेगा। ऐसा बैठ गया तो फिर कुछ भी नहीं करना है। अब देखो इसको करने के फिर 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो वही जो हम पहले कर रहे थे कि भाई पहले खाली ये दोनों उठाओ, तीसरे वाले को भूल जाओ, ठीक है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसे किया वैसे चलो। तो A/B लिखा कितना था 1/2, फिर B/C लिखा कितना है 3/4, ये दोनों लिख लिए जैसे पहले लिखे थे। क्या यहाँ पे ब्रिज बना, बना मतलब सीधा क्या बनाना है, Z बनाना है, बना लो। क्या आंसर आएगा, A:2, पहला नंबर A, दूसरा नंबर B, तीसरा नंबर C, A:B:C कितना आएगा भाई, 1 × 3 3, 2 × 3 6, 2 × 4 8, ये आंसर आएगा। तो अगर वो मेरे से पूछता है A:B:C कितना है तो आंसर 3:6:8 हो जाता, लेकिन उसने तो चौथा नंबर भी पूछा है ना। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक तो ये आ गया A:B:C। अब इसके साथ में दूसरा नंबर क्या है, C:D, वो कितना है 5:6, यही है, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे वापस ब्रिज बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि जहां ये खत्म हो रहा है वहां ये चालू हो रहा है, तो ब्रिज बन गया। ब्रिज बनने के बाद तो कहानी सेम ही है। क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि जिसके बीच में ब्रिज बन रहा है वो सेम आना चाहिए दोनों में। जैसे यहाँ पे C की क्या वैल्यू है 8, यहाँ C की क्या वैल्यू है 5, मेरे को 8 और 5 को क्या बनाना है, सेम। तो 8 और 5 को सेम बनाने के लिए उसको किससे गुणा करना है, 5 से, और इसको किससे गुणा करना है 8 से, तभी तो 40 बनेगा, क्योंकि दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम समझते हो अगर, तो एलसीएम मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ऑल, ठीक है। तो इसलिए इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, कर ले, कितना हो गया, नंबर्स लिख रहा हूं, 5 × 3 15, 6 × 5 30, 8 × 5 40, नीचे देखो 5 × 8 40, 8 × 6 48, ये आ गए नंबर्स की नहीं आ गए। यहां पे ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया, तो इन दोनों को मैं कनेक्ट करके सिंगल नंबर लिख सकता हूं। तो व्हाट इज माय आंसर फॉर A:B:C:D, ऑर्डर वही जो लिखा है। क्या आंसर आया, 15 30 40 48, ये आपका आंसर हो गया। 15 30 45 48, ये मेरा आंसर निकल गया है। समझ में आ गया, ठीक है। पहले 3 के लिए सेम मेथड जो पहले सीखा था, Z बना के, उसके बाद जो लास्ट नंबर है उसमें ब्रिज बना के दोनों को बराबर बना लो, 4 का रेशियो आ जाएगा, सिंपल तरीका, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, वो तरीका भी देख लेते हैं। वो तरीका क्या है, उसके लिए मेरे को वापस वैसे ही लिखना है, A/B, B/C, C/D, मतलब जहां ये खत्म वहां ये चालू, जहां ये खत्म वहां ये चालू, ऐसे लिखना पड़ेगा पहले तो। अगर नहीं दे रखा है तो ऐसा बनाना पड़ेगा, बना लिया, उसके बाद में सीधा सीधा नीचे रेशियो लिखो, A/B कितना है हाफ, B/C कितना है 3/4, C/D कितना है 5/6, ये तीनों रेशियो लिख लिए। अब ध्यान से समझो क्या करना है, डायग्राम वाला मेथड बता रहा हूं। क्या डायग्राम बनाना है, पहली लाइन सीधी स्ट्रेट खींचनी है, ये कौन सा नंबर दे देगा हमें, पहला, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके पहला नंबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी लाइन कौन सी खींचनी है, ये दूसरा नंबर दे देगा, कौन सा वाला, दूसरे से डायगोनल गया जो, वो हमें दूसरा नंबर दे देगा इन तीनों का प्रोडक्ट। यहां कितने नंबर है 4, तो आपको 3 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा दे देगा भाई, ये वाला, ये कौन सा दे देगा मेरे को, तीसरा, मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस, दोनों डायगोनल जो आ रहे हैं, डायगोनल, 2 डायगोनल है ना, 2 डायगोनल, एक ये वाला एक ये वाला, ये जो दोनों डायगोनल आ रहे हैं ये हमेशा क्या देंगे तुम्हें, बीच वाले दोनों नंबर, दोनों डायगोनल हमेशा दोनों बीच वाले नंबर देंगे। और चौथा नंबर जो नीचे वाला है वो सीधा सीधा ये प्रोडक्ट करने पाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर, नीचे वाला प्रोडक्ट लास्ट नंबर, बीच के दोनों कैसे आएंगे, डायगोनल से आएंगे। करके देख ले, 1 × 3 × 5 पहला नंबर, 2 × 3 × 5 दूसरा नंबर, 2 × 4 × 5 तीसरा नंबर, और 2 × 4 × 6 चौथा नंबर।
जरा चेक कर लो, ये आ रहा है क्या? 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, 5 और 4 20 इंटू 2 40, 6 4 24 इंटू 2 48। जरा देखो क्या आंसर आया था तुम्हारा, ये आया था। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम मेथड। कुछ नहीं, 2 जेड बनाने हैं। जैसे पहले एक जेड बनाया था, अब कितने जेड बनाने हैं? 2 जेड बनाने। ठीक है, दोनों में ऊपर और नीचे वाली डंडी क्या दे देगी? 3 का प्रोडक्ट क्या दे देगा? पहला और चौथा। और बीच वाले जो जेड के डायगोनल है वो क्या दे देंगे? दूसरा और तीसरा। पहला वाला दूसरा दे देगा, दूसरा वाला तीसरा दे देगा। बस सीधा 3 नंबर मल्टीप्लाई करने हर बार। ठीक है क्या? एक फटाफट करके देख लो, इसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने जैसे ऐसा बोला, इफ a is to b equal to say 3 is to 4, b is to c equal to 2 is to 1 and एक और ले लेते हैं, a is to d ले लेते हैं। चलो चेंज कर देते हैं। ठीक है, a is to d दे दिया और वो दे दिया मैंने तुम्हें 5 is to 6, और तुम्हें वही निकालना है, a is to b is to c is to d। चलो थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब इसको फटाफट करते हैं। ठीक है, अभी जो मेथड सीखा है उससे बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो यहाँ खत्म हो यहाँ चालू, जो यहाँ खत्म हो यहाँ चालू। ठीक है, अब देखो यहाँ a b पे खत्म हो रहा है और ये b से चालू हो रहा है, तो ये दोनों तो डेफिनेटली कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये a d पे खत्म हो रहा है और a से चालू कोई, a पे खत्म कोई सा भी नहीं हो रहा। ये a से चालू हो रहा है जबकि यहाँ a पे कोई भी खत्म नहीं हो रहा। तो मेरे को किसी एक को पलटना पड़ेगा। तो मैं इसी को पलट देता हूँ, इसको पलट देता हूँ। इसको पलटूंगा तो a कहां पे आ जाएगा? बाद में, और यहाँ पे a पहले है तो कनेक्टिंग लिंक बन जाएगा। बस तो इसको पलट देते हैं। तो पहला रेशियो कौन सा लिखते हैं? d बाई। इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? ये d बाई। क्या आएगा नीचे रेशियो? बोलो जरा। 5/6 का उल्टा 6/5। बाकियों को तो एज इट इज लिख दूं। अब यहाँ a आया तो अगला कौन सा लिखना है मेरे को? a/b, ताकि ये ब्रिज बन जाएगा। a/b कितना है भाई? 3/4, उसको तो पलटना ही नहीं। फिर यहाँ b आया तो अब कौन सा लिखना है मेरे को? b/c, ताकि ब्रिज बन जाएगा। b/c को पलटना ही नहीं, 2/1। ठीक है, अब जो सीखा था अभी, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, ये सीखा था। 2 जेड बनाने। ठीक है, बना लो। 6 इंटू 3 इंटू 2, हाँ कितना आ गया भाई? 6 इंटू 3 इंटू 2 इज टू 5 इंटू 3 इंटू 2 इज टू 5 इंटू 4 इंटू 2 इज टू 5 इंटू 4 इंटू 1। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? चलो आगे कितना हो गया? अभी 18 इंटू 2 36, 15 इंटू 2 30, 20 इंटू 2 40 और 20। क्या आ गया? अब इसको ऐसे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 2 कैंसिल कर दो इसमें पूरे में से। 2 से काटा तो क्या बचा? 18, 15, 20, 10। अब तो कुछ नहीं कट रहा, ये आंसर हो गया हमारा। अब लेकिन मेन बात समझो, आंसर पूछा था a is to b is to c is to d। क्या ये a is to b is to c is to d है? नहीं है सर। क्यों नहीं? क्योंकि चालू फर्स्ट वाला कौन सा नंबर है? d। नेक्स्ट कौन आया? a। नेक्स्ट कौन आया? b। नेक्स्ट कौन आया? c। ये तो d is to a is to b is to c। पूछा क्या है? a is to b is to c is to d। तो जो जिसकी जगह पे उसको वहां पे वैसा वैसा पलट दो। तो अब अगर तुमसे कोई पूछ रहा है भाई a is to b is to c is to d कितना है मेरा, तो a b c तो अपनी जगह पे ही है। 15 20 10, 15 20 10। d पे कौन आ जाएगा? 18। आंसर क्या लिखोगे? ये लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। समझ आ गई? ऐसा सिर्फ तब जब क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछा है, जनरली नहीं पूछता। ठीक है, तो जनरली नहीं पूछता तब तो ठीक है, जैसा दे रखा है वैसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंटिन्यूड रेशियो। 2 नंबर दिए हो, सॉरी 3 दिए हो तो भी निकाल सकते हैं, 4 दिए हो तो भी निकाल सकते हैं। 4 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 3 या 4 ये 2 अपने को एग्जाम में पूछता है। समझ आ गई? ठीक है, अच्छा अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, विच इज कभी भी अगर तुम्हारे सामने ऐसी चीज आ जाए कि a अपॉन m बराबर b अपॉन n बराबर c अपॉन l,
मतलब एक नंबर दूसरे से डिवाइड हो रहा है, दूसरा फिर तीसरे से हो रहा है, फिर तीसरा वापस चौथे से हो रहा है। ऐसा कभी हमारे पास अगर इक्वेशन आ गई तो इसका क्या डायरेक्ट मतलब निकलता है कि ए बी और सी का रेशियो कितना है, MNL। A:B:C किसके बराबर हुआ, M:N:L के बराबर। ठीक है, क्यों हो गया ये? क्योंकि एक नियम है जिसको गांठ बांध लेना है और थ्रू आउट मैथ्स में याद रखना है। क्या नियम है कि जब भी दो या दो से ज्यादा नंबर बराबर हैं, ध्यान से सुनना, जब भी दो या दो से ज्यादा नंबर बराबर हैं उनको इक्वल टू क्या मान लेना है, के मतलब कोई भी कांस्टेंट। जैसे कि यहां पे 3 नंबर बराबर है तो मैं क्या करूंगा भाई, A/M को B/N को C/L को K मान लूंगा। मान लो ये नहीं भी होता तो भी मैं K मान लेता, क्योंकि दो तो बराबर है, तो 3 बराबर है तो भी K मान लेना है। क्या फायदा हुआ अभी मान लेने से? अब देखो जरा, ये A/M किसके बराबर है, K के, तो A किसके बराबर हुआ, MK के। B किसके बराबर हुआ, NK के, क्रॉस मल्टीप्लाई। C किसके बराबर हुआ, LK के। ये आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया। ठीक है, तो A कितना आया, MK, B कितना आया, NK, C कितना आया, LK। अब जरा याद करो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट बात जो बताई थी कि अगर 3 नंबर का रेशियो A:B:C है तो वो नंबर कैसे निकालते थे, उनको किसी x से मल्टीप्लाई करके निकालते थे। x क्या था, कांस्टेंट। यहाँ पे x को k मान लो, तो इसका मतलब तीनों नंबर को k से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तीनों नंबर बन जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो तीनों नंबर k से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मतलब अब उल्टा चलो, अगर मैं k उड़ा दूं तीनों में से तो रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? k लगा रहा हूं तो रेशियो नंबर में बदल रहा है, नंबर में से k उड़ाऊंगा तो रेशियो में बदल जाएगा। इसका मतलब ABC का रेशियो कितना है, M:N:L। समझ आ गई बात? ठीक है, मतलब अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि भाई A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग आप क्या निकालोगे कि A:B:C कितना है, 3:4:5 है। ठीक है, ये डायरेक्ट मीनिंग निकल गया इसका। ऑलराइट, चलो एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन उसने ऐसा बोला, a father decided to divide rupees 3,70,000, ठीक है, father decided to divide rupees 3,70,000 among his three sons A, B, C, such that among his three sons A, B, C, such that B's share मतलब हिस्सा, B's share is two-third of A's share, and two-third of A's share and four times A's share equals 5 times C's share, equals 5 times किसका, 5 टाइम्स C का, C's share। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, फाइंड B's share। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना टफ थोड़ी आता है, ऐसा नहीं। ऑल इंडिया रैंक लानी है तो टफ क्वेश्चन करने भी आने चाहिए, खाली पास होना है तो ठीक है, राइट। तो ऑल इंडिया रैंक लानी है डेफिनेटली, तो थोड़े टफ क्वेश्चन करने भी सीखने पड़ेंगे, राइट। तो क्या बोल रहा है, फादर डिसाइडेड टू डिवाइड रुपीज 3,70,000 अमंग हिज 3 sons A, B, C such that B's share is 2/3 of A's share and 4 times A's share equals 5 times C's share, find B's share। चलो सारी रामायण होगी। अब क्या करना, आ जाते हैं इक्वेशन पे। हमने मान लिया भाई कि A का शेयर A के बराबर, एक कैपिटल A को A का शेयर मान लेते हैं, कैपिटल B को B का शेयर मान लेते हैं, कैपिटल C को C का शेयर मान लेते हैं। क्या पहली बात क्या बोल रहा है कि B का शेयर 2/3 ऑफ A शेयर है, यानी 2/3 टाइम्स ऑफ A है, लिख सकता हूं ना ऐसा, B का शेयर 2/3 टाइम्स ऑफ A का शेयर। अच्छा, इस बात को
ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, a/3 बराबर b/2, a/3 बराबर b/2, 2 इधर चला गया, बोल सकते हैं ना? क्यों बोल सकते हैं भाई? क्योंकि मैं इस तरीके की चीज पे आना चाह रहा हूं ताकि मेरे पास एबीसी का रेशियो आ जाए। क्यों आ जाए रेशियो सर? क्योंकि अगर मेरे को 3 नंबर का रेशियो पता है और कुल मिला के कितना पैसा बांटना है वो पता है, तो फिर तो मैं आराम से पार्ट वाली टेक्निक से निकाल लूंगा ना। जैसे 3 एंगल्स पता है ट्राइंगल के और ट्राइंगल के एंगल्स का सम पता है, तो एंगल निकाल लेते थे, तो इनको एंगल्स मान लो, एंगल्स का सम मान लो 3,70,000 एंगल्स ही तो निकालने हैं, तो इन तीनों का रेशियो चाहिए। ठीक है, इक्वेशन से नहीं कर रहा हूं मैं रेशियो से ही करूंगा। मैं इक्वेशन से भी कर सकता हूं लेकिन मैं इक्वेशन में नहीं जा रहा, मैं रेशियो से करके दिखाऊंगा। तो देखो b इक्वल टू 2/3 a है, a/3 बराबर कितना है, b/2। चलो पहली बात आ गई। दूसरी बात लिख लेते हैं, क्या है दूसरी बात, 4 टाइम्स ऑफ a। 4 टाइम्स ऑफ a क्या होता है, 4a इक्वल्स 5 टाइम्स ऑफ c यानी 5c। जैसा बोला है वैसा लिखना है, 4 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स 5 टाइम्स ऑफ c। बढ़िया, इसको भी ऐसे ही लिख लें कुछ। तो a के नीचे किसको ले जाते हैं, 5 को, और b c के नीचे किसके ले जाते हैं, 4 को। तो a/5 बराबर c/4 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? ठीक है, तो a के नीचे 3 आ गया, b के नीचे 2 आ गया, c और फिर a के नीचे 5 आ गया, c के नीचे 4 आ गया। अब दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई भाई? यहां a के नीचे 3 था, अब a के नीचे कौन आ गया, 5। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, a के नीचे 2 अलग अलग नंबर नहीं आ सकते। तो मेरे को इन दोनों को क्या बनाना है, सेम बनाना है, सेम बनाना है। ठीक है, इन दोनों को सेम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, वही वाली टेक्निक। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। लेकिन खाली इसको तो 5 से नहीं कर सकता, तो इसको भी 5 से कर देता हूं। खाली इसको तो 3 से नहीं कर सकता, इसको भी 3 से कर देता हूं। तो बस सिंपल सी बात हो गई भाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, इसको किससे करना है, 3 से। जरा करके देख लो क्या आ गया, a/15 5 इंटू 3 बराबर b/10, नीचे क्या आ गया, a/15 5 इंटू 3 बराबर c/12। कोई दिक्कत है क्या? अब ये सेम हो गए कि नहीं, दोनों सेम हो गए तो कंबाइन कर सकता हूं। तीनों को कंबाइन कर दिया तो क्या आ गया भाई, a/15 b/10 और c/12। हो गया, खेल खत्म, एबीसी आ गए तीनों। ठीक, अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी सी का रेशियो कितना है, कितना है, 15 10 12। कितना रेशियो है भाई एबीसी का, 15:10:12। तो ये सारी बात हमने किस लिए बोली, क्योंकि हम इक्वेशन में नहीं जा रहे थे, तो हमने सीधा एबीसी का रेशियो निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 15 10 12। अब क्वेश्चन क्या हो गया भाई, अब आ जाओ वापस पहला क्वेश्चन जो कराया था कि तीन एंगल्स का रेशियो कितना है, 15 10 12, और उन एंगल्स का सम कितना है, 3,70,000। यही बात हुई। इसको अब मैं पार्ट अप्रोच से करूंगा। ठीक है, तीनों को जोड़ो जरा, 15 और 10 25, 25 और 12 25 और 12 37। इसका मतलब अगर मेरे पास, ये तो हो ही गया, लिख लिया होगा। अब देखो जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एबीसी कितना आया, 15 10 12। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, कितने हो गए, 37। मतलब अगर 37 पार्ट्स थे, ठीक है, तो ए को कितना मिल रहा था भाई, 15, बी को 10, सी को 12। अगर टोटल 37 पार्ट थे तो एबीसी को इतना मिल रहा था। लेकिन मेरे पास कितने पार्ट हैं, 3,70,000 पार्ट हैं, है कि नहीं? 37 पार्ट होते तो इतना मिलता, 3,70,000 है तो कितना मिलेगा, किससे गुणा किया इसको, किससे गुणा किया इसको, 10,000 से गुणा किया कि नहीं किया? तो इन सबको भी किससे गुणा करना है, 10,000 से गुणा करना है। क्या आंसर आएगा भाई, 1,50,000, 1,00,000 और 1,20,000। ये होगा कि नहीं होगा? फटाफट देख के बताओ। मुश्किल यहां कुछ नहीं, मुश्किल यहां थी, ये समझ में आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, ये समझ लो ढंग से कि b कितना दिया था, 2/3 ऑफ a, तो मैंने 1/3 इक्वल टू b/2 लिख लिया। फिर 4a बराबर क्या दिया था, 5c, तो मैंने a/5 बराबर c/4 लिख लिया। अब मुद्दा यह है कि एबीसी का रेशियो लाना है, तो उसके लिए मेरे को a के नीचे जो नंबर है वो सेम बनाने हैं। तो यहां किससे गुणा करना है, 5 से। यहां कैसे गुणा करना है, 3 से। तो इस पूरे को करूंगा 5 से, इस पूरे को करूंगा 3 से। कर दिया।
ये सेम हो गया, सेम होते ही ये तीनों सेम हो गए, तीनों सेम होते ही मेरे पास एबीसी का रेशियो आ गया। अब तो मैं मेरे पहले क्वेश्चन पे आ गया कि मेरे को भाई पार्ट्स पता है 15, 10, 12, तो कुल पार्ट्स कितने हुए 37, 37 में मिलते हैं 15, 10, 12, तो 3,70,000 में कितने मिलेंगे 1,50,000, 1,00,000, 1,20,000। क्लियर हो गया? आंसर कौन सा है? तीनों आंसर है। पूछा क्या है? फाइंड बी शेयर। कौन है बी? ये रहा बी भाई साहब। क्या आंसर है इसका? 1,00,000 आंसर आया। सो बी जो है उसका सन, उसको कितना रुपया मिलेगा? 1,00,000 रुपया मिल जाएगा बापूजी की वसीयत में से। ठीक है, समझ आ गया? पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको आप ट्राई करोगे, ठीक है? अगली बार डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूड रेशियो से जुड़े जो भी सवाल हैं मॉड्यूल में, उनको ट्राई करोगे, ठीक है? बाकी तो वही वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो आप कर रहे हो अगर तो और करते रहो। और कंटिन्यूड रेशियो और एक रेशियो से दूसरे रेशियो की निकालने की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि इफ a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर 2, 5, 7। बहुत बढ़िया, 3 नंबर का रेशियो दे दिया भाई, ठीक है? और आपसे पूछा क्या है? एंड एक बात और बोली, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 70 के बराबर है। और निकालना क्या है? b निकालना है। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो 2:5:7। a प्लस बी प्लस सी कितना? 70। क्या निकालना है? b निकालना है। निकाल लोगे आराम से, ठीक है? ट्राई करेंगे।